नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकर में। यूपी जीके के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और करंट अफेयर के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और जीके जीएस के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे आपको टोटल 100 क्वेश्चन कराएंगे और 100 के 100 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम में सारे फंसने वाले हैं। वीडियो पूरा देखना भाई एंड तक। स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले में से प्रवेश करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर आ जाएगा बिजनौर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश से किस जिले से बाहर निकलती है? किस जिले से बाहर निकलती है? इस जिले का नाम है बलिया। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं, याद रखना। बात करते हैं थर्ड की। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम कहाँ होता है? इसका आंसर क्या आएगा? रुद्रप्रयाग में होता है। सी इसका राइट आंसर आएगा। बात करते हैं दोस्तों चौथे की। अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम कहाँ होता है? तो दोस्तों ये होता है देवप्रयाग में। आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। बात करते हैं पांचवे की। अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम किस स्थान पर होता है? नंदाकिनी है, ठीक है। तो इसका नाम है दोस्तों नंदप्रयाग। याद रखना, ए आंसर करेक्ट आएगा। जिसको भी सुपर सिलेक्शन ग्रुप से हमारे ज्वाइन होना है, जिसमें डेली 5 प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं, इस नंबर पर मैसेज करें 8827419259। सुपर सिलेक्शन ग्रुप में आपको ऐड करेंगे। 199 इसका चार्ज है, जिसमें आपको पूरे नोट्स मिलेंगे, पूरे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और डेली 5 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। बहुत सारे लोग ज्वाइन है, आप भी ज्वाइन हो सकते हैं। मैसेज करिए इस नंबर पर या कॉल भी कर सकते हैं। बात करते हैं छठवें की। अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम कहाँ होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। आंसर क्या आएगा? कर्णप्रयाग में। बात करते हैं मित्रों सातवें की। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है माही नदी। माही नदी एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बात करते हैं आठवें की। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां सामान्यतः क्या बनाती है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों एस्चुरी बनाती है। आंसर आ जाएगा सी आंसर। बात करते हैं नौवें की। समांतर ट्रिक में कौन सी नदी शामिल नहीं है? तो समांतर ट्रिक में दोस्तों गोदावरी नदी शामिल नहीं है। डी इसका राइट आंसर आएगा। बात करते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की। 10वां क्वेश्चन ये रहा। नासिक शहर किस नदी के तट पर है? तो दोस्तों नासिक शहर गोदावरी नदी के तट पर है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए नासिक शहर किस नदी के तट पर है? गोदावरी इसका राइट आंसर आएगा। बात करते हैं 11वें की। दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा गोदावरी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है कावेरी नदी को। सी इसका राइट आंसर आएगा। बात करते हैं 13वें की। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? आंसर क्या आएगा? सांगपो के नाम से। तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा दिहांग कहते हैं। बी इसका राइट आंसर आएगा। बात करते हैं 15 की। असम में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों असम में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ब्रह्मपुत्र ही बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में है? तो दोस्तों याद रखना माजुली जो है ये असम में है। आंसर क्या आएगा? सी आंसर। बात करते हैं 18 की। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों लोकटक झील में है। आंसर आ जाएगा बी आंसर। बात करते हैं दोस्तों 19 की। लोकटक झील किस राज्य में है? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों मणिपुर में है। तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। बात करते हैं 20। उल्का पिंड से बनी लोनार झील किस राज्य में है? तो लोनार झील है दोस्तों महाराष्ट्र में। आंसर आ जाएगा सी आंसर। बात करते हैं 21। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों ये गोमती नदी के किनारे है। सी इसका राइट आंसर आएगा। बात करते हैं 22। नैमी सारण्य किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर आ जाएगा गोमती नदी के। तो सी इसका राइट आंसर आएगा। बात करते हैं 23। कानपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों कानपुर शहर है गंगा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन। आगरा शहर किस नदी के किनारे बसा है? आंसर आ जाएगा यमुना नदी के। तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए बात करते हैं 25। अयोध्या शहर किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों अयोध्या शहर है सरयू नदी के तट पर। सरयू नदी के तट पर। बात करते हैं मित्रों नेक्स्ट। नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ किस झील में आयोजित होती है? आंसर आ जाएगा वेम्बनाड झील में। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। भारत में सबसे लंबी झील कौन सी है? आंसर क्या आएगा? वेम्बनाड झील। आंसर आ जाएगा बी आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट। चिल्का झील किस राज्य में है? चिल्का झील दोस्तों ओडिशा में है। आंसर आ जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। डल झील कहाँ पर है? तो दोस्तों डल झील अगर पूछा जाए ना एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा जम्मू कश्मीर।
चलिए बात करते हैं 30। देखो ध्यान से, डल झील को और किस नाम से जानते हैं? डल झील को दोस्तों किस नाम से जानते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। इसका आंसर आ जाएगा ज्वेल ऑफ कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31। जोग गरसप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी IMP। आंसर आ जाएगा शरावती। नेक्स्ट 32। जोग जलप्रपात को और किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों जोग जलप्रपात को और किस नाम से जानते हैं? नाम है महात्मा गांधी फॉल। आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए बात करते हैं 33। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो दोस्तों धुआंधार जलप्रपात है आपके किस नदी पर? तो नर्मदा नदी इसका राइट आंसर आएगा, तो बी आंसर करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है? आंसर क्या आएगा? मध्य प्रदेश में, सी इसका राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? तो दोस्तों दूध सागर जल प्रपात है मांडवी नदी पर। मांडवी नदी पर कौन सा है? दूध सागर जलप्रपात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में है? इसका आंसर आ जाएगा गोवा में। दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर है? गोवा में। 37। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो दोस्तों कृत्रिम झील भारत की सबसे बड़ी क्या नाम है? रिहंड सागर, बी इसका राइट आंसर आएगा। 38। गोविंद वल्लभ पंत सागर किस परियोजना का हिस्सा है? इसका आंसर आ जाएगा रिहंड, तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए 39। रिहंड बांध किस राज्य में है? तो रिहंड बांध दोस्तों यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूपी में। चलिए 40 नंबर। मांडवी नदी किस राज्य में बहती है? तो मांडवी नदी बहती है दोस्तों गोवा में। कहाँ बहती है? गोवा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41। बगलीहार बांध किस नदी पर है? बगलीहार बांध पूछा जाए एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन चिनाब नदी पर है। किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। चलिए आगे देखते हैं 42। ध्यान से देखना, चिनाब नदी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बहती है? आंसर आ जाएगा जम्मू और कश्मीर में। कहाँ बहती है? जम्मू और कश्मीर में। चलिए 43। चिनाब नदी किस देश से आगे जाकर मिलती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चिनाब नदी किस देश से आगे जाकर मिलती है? तो ये पाकिस्तान से मिलती है। आंसर आ जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। लोकटक झील किसके लिए प्रसिद्ध है? लोकटक झील दोस्तों जो कि कहाँ पर है? मणिपुर में। कहाँ पर है? मणिपुर में। फेमस क्यों है? तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45। वेम्बनाड झील किस राज्य में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेम्बनाड झील है दोस्तों केरल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा चिल्का झील। आंसर आ जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। पुलिकट झील किन राज्यों के बीच स्थित है? तो पुलिकट झील पूछा जाएगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आंसर आएगा। नेक्स्ट, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? नर्मदा नदी ऐसी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है और पश्चिम की ओर बहते हुए ये अरब सागर में गिरती है। 49 क्वेश्चन। ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है? तो दोस्तों ये ताप्ती नदी भी नर्मदा नदी टाइप ही होती है, पश्चिम की दिशा में बहती है। पश्चिम की दिशा में बहती है और कहाँ गिरती है? अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 50। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? इसका नाम है दोस्तों नर्मदा नदी। आंसर आ जाएगा सी आंसर, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 51। सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है? सोडियम धातु को दोस्तों केरोसिन के तेल में रखा जाता है। आंसर आ जाएगा सी। चलिए आगे देखिए 52। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो शून्य समूह में जो तत्व रखे जाते हैं, शून्य समूह में जो तत्व रखे जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? धातु तो ऑक्सीजन था, भूपर्पट्टी में जो पाया जाता था। और अगर आपको पूछा जाए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो एल्युमिनियम इसका राइट आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं 54। एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? तो एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखते हैं 55। एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य होती है? तो दोस्तों एलपीजी में जो गैस मुख्य होती है उसका नाम है ब्यूटेन। ब्यूटेन गैस जो है एलपीजी में मुख्य गैस होती है। 56 क्वेश्चन। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आंसर लगाना निकिल का। आंसर आ जाएगा डी आंसर। चलिए आगे देखते हैं 57। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? दोस्तों अगर नीले को लाल कर दे रहा है ना तो इसको बोलेंगे दोस्तों अम्ल। अम्ल को क्या बोलते हैं हम? एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिड। एसिड क्या काम करता है? नीला लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। इसका विपरीत करता है आपका क्षार। क्षार जो है वो क्या करता है? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। आगे देखते हैं 58। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? देखो अभी बताया मैंने, क्षार कहते हैं। आगे देखते हैं 59। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्राप्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है? दोस्तों अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन बने आंसर लगाना जल से आती है। आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 60। इंसुलिन की खोज किसने की थी? देखो इंसुलिन की खोज की थी एफ बेटिंग ने, तो आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हृदय परिवर्तन हार्ट ट्रांसप्लांट की खोज किसने की थी? दोस्तों ये की थी क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, तो आंसर आ जाएगा बी।
आगे देखते हैं 62, सल्फा ड्रग की खोज किसने की थी? सल्फा ड्रग की खोज की थी दोस्तों जी डोमाग ने। आंसर आ जाएगा सी। आगे देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 63, हैजे के टीके की खोज किसने की थी? हैजे का टीका दोस्तों रॉबर्ट कोच ने खोज की थी। आंसर आ जाएगा ए आंसर। आगे देखो डीडीटी की खोज किसने की थी? डीडीटी की खोज जिसने की थी इनका नाम है डॉक्टर पॉल मुलर। आगे देखिए 65, डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की जो खोज की थी वाटसन और क्रिक ने की थी। आंसर आ जाएगा ए। आगे देखिए 66, एस्प्रिन की खोज किसने की थी? तो एस्प्रिन की खोज की थी ड्रेसर ने। आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 67, रक्त परिवहन संचरण की खोज किसने की थी? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा विलियम हार्वे। आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 68 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 69, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? जेनेटिक खोज कोड की खोज की थी हरगोविंद खुराना ने। आंसर आ जाएगा बी। आगे देखते हैं 70, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा एडवर्ड जेनर ने। आंसर आ जाएगा सी। 71 क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा की खोज किसने की थी? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा लुई पास्चर ने। आंसर आ जाएगा बी। आगे देखते हैं 72, मलेरिया की चिकित्सा की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने। इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखते हैं 73 क्वेश्चन, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर बात करते हैं 73 की, आंसर आ जाएगा कैरोलस लिनियस ने। चलो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा अलेक्जेंडर ओपेरिन ने। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैडम मैरी क्यूरी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? तो दोस्तों इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1903 और 1911 में। आगे देख लेते हैं दोस्तों आपकी स्क्रीन पर 76 क्वेश्चन, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी थी? सिंपल क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। तो अगर बात करते हैं 76 की, तो आंसर आ जाएगा चार्ल्स डार्विन, इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिविमीय फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया? दोस्तों 3 डायमेंशन फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया? आंसर आ जाएगा डेनिस गेवर ने। आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 78, आनुवांशिक के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल ने। आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखते हैं 79, अंगों में समजातता एवं समरूपता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इनका नाम क्या है? इनका नाम है रिचर्ड ओवन। आंसर आ जाएगा ए। आगे देखिए 80, क्रेस्कोग्राफ की खोज किसने की? क्रेस्कोग्राफ की खोज की थी जगदीश चंद्र बोस ने। बी आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं 81, डॉक्टर सीवी रमन को किस वर्ष और किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? देखो सीवी रमन की बात आती है तो 1930 में मिला और रमन प्रभाव की वजह से इनको मिला। आंसर आ जाएगा बी। आगे देखते हैं 82, डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस वर्ष और किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो दोस्तों इनको 1983 में मिला था और खगोलीय विज्ञान के क्षेत्र में मिला था बी आंसर करेक्ट आएगा। आगे देखते हैं 83 क्वेश्चन, एग्रोइस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रोइस्टोलॉजी में घासे का अध्ययन किया जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देख लेते हैं दोस्तों 84 क्वेश्चन, डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? डेंड्रोलॉजी में वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका वृक्षों और झाड़ियों का। 85, हार्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? हार्टिकल्चर में इसका आंसर आ जाएगा फलों और सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। आंसर आ जाएगा ए। आगे देखिए 86, हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हिस्टोलॉजी में दोस्तों उत्तकों का अध्ययन किया जाता है। आंसर आ जाएगा बी। आगे देखिए 87, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है कौकों का। देखो आपको क्या पूछा जा रहा है? माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कौकों का। आगे देखिए 88 क्वेश्चन, न्यूमरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? न्यूमरोलॉजी में जो है आप याद रखना, इसका आंसर आ जाएगा अंकों का। न्यूमरोलॉजी नाम में स्पष्ट, न्यूमरो मतलब नंबर, तो अंकों का। आगे देखिए 89, न्यूमिसमैटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा सिक्कों का। आगे देखिए 90 क्वेश्चन, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में सवालों का अध्ययन किया जाता है। आंसर आ जाएगा बी। आगे देखिए 91, सेरिकल्चर किससे संबंधित है? सेरिकल्चर दोस्तों संबंधित है रेशम के कीड़े पालन और रेशम उत्पादन से। सेरिकल्चर नाम में स्पष्ट है, रेशम के कीड़े पालन और रेशम उत्पादन। आगे देखिए 92, पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पोमोलॉजी में दोस्तों फलों का अध्ययन किया जाता है। देखो पोमोलॉजी, कौन सा लॉजी? पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का। चलो आगे देख लेते हैं 93, आर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आर्निथोलॉजी में दोस्तों पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। आंसर आ जाएगा ए आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 94,
ओडोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ओडोंटोलॉजी। तो ओडोंटोलॉजी देखो, ओडोंटोलॉजी में दांतों का अध्ययन किया जाता है, डी इसका राइट आंसर आएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 95। नमक के अम्ल जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा ना वो आ जाएगा HCl। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आपको पता ही होना चाहिए इसका आंसर। इसका आंसर आ जाएगा ल्यूवेनहॉक। ये रिपीट क्वेश्चन है, एक बार और करवा दिया हूँ। आगे देख लेते हैं 97। जेनेटिक कोड की खोज किस भारतीय वैज्ञानिक ने की थी? तो इनका नाम क्या है? तो दोस्तों अगर आपसे ये क्वेश्चन बने, आप इसका जो आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे सी, हरगोविंद खुराना। आंसर आ जाएगा सी। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 98। दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों चार्ल्स डार्विन है। इनका आंसर आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 99। डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा वाटसन और क्रिक ने। आंसर आ जाएगा सी। चलिए आगे देखते हैं 100 क्वेश्चन। किस क्षेत्र में डॉक्टर सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो दोस्तों ये भौतिक विज्ञान में। तो लास्ट के मैंने 3-4 क्वेश्चन रिपीट कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।